हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड्स क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन किन का सम करके हम एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करते हैं। सो ये सारी चीज़ इसके अंदर होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एक इकोनॉमी के अंदर एक टाइम पीरियड में सभी सेक्टर के द्वारा टोटल गुड्स एंड सर्विस की डिमांड को हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। अब जरा मैं लिख के समझाता हूं आपको एग्रीगेट डिमांड क्या होगा। एग्रीगेट डिमांड होगा, एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड में पीरियड होगा एक फिक्स पीरियड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में इकोनॉमी के अंदर की बात करेंगे, एक इकोनॉमी के अंदर की बात करेंगे। इकोनॉमी में क्या करेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टोटल वैल्यू ऑफ G&S, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। और एग्रीगेट डिमांड में ऑल द सेक्टर किसकी क्या करेंगे? गुड्स की डिमांड करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? या गुड्स की डिमांड करेंगे, प्लानिंग टू बाय गुड्स, उसको हम क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड। आराम से समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ। एक इकोनॉमी के अंदर एक पीरियड में सभी सेक्टर के द्वारा, मतलब सभी सेक्टर के द्वारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी खरीदने की प्लानिंग है या डिमांड है, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम में, एक फिक्स लेवल ऑफ इनकम में, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एग्रीगेट डिमांड। सिंपल से हमने बात करी, एक इकोनॉमी के अंदर एक पीरियड में जितनी भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सभी सेक्टर के द्वारा क्या करी जाएगी? गुड्स और सर्विसेज की मांग करी जाएगी, प्लानिंग करी जाएगी एक गिवन इनकम पर, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है? वही टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, विच ऑल द सेक्टर in an economy planning to buy at given level of income during a period of one accounting year। और ये बात हो गई पीरियड की। मीन्स अगर मेनली इस एग्रीगेट डिमांड में देखें तो चार मेन कंटेंट है, चार मेन हेडिंग्स है, पॉइंट्स हैं जिनसे एग्रीगेट डिमांड बनती है। तो अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, मतलब किन का सम करेंगे, क्या क्या एग्रीगेट डिमांड में आएगी, थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड में हम बात करेंगे जो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो भी है गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो उसको बोला जाएगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मींस जो प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा करा है किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर अपने लिए। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फर्म्स ने कि कैपिटल गुड्स पे खर्चा करा। देखो प्राइवेट लोग या तो प्राइवेट लोग में जो हाउस होल्ड होंगे वो कंज्यूमर गुड्स लेंगे, जो फर्म्स होंगी वो कैपिटल गुड्स लेंगी। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना। तीसरी बात है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों खर्चे ले आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखा जाएगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो? जैसे रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, हाईवेज बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा जाए तो वो होंगे हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा, हेल्थ के ऊपर खर्चा, एजुकेशन के ऊपर खर्चा, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो भी खर्चा करता है, ये क्या से खर्चे है? कंजम्पशन खर्चे। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर दो पार्ट बनाकर। नेट एक्सपोर्ट होगा कि अगर हमारे गुड्स की डिमांड बाहर की कंट्री से भी है, हम बाहर भी कंट्री के लोग हमारे गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? हमारे गुड्स की जो डिमांड जनरेट हो रही है ना, तो एग्रीगेट डिमांड में इसको भी सम किया जाएगा। अब वन बाय वन पॉइंट मैं आपको एक एक लाइन में समझाता हूं कि क्या क्या होता है ये। सबसे पहले समझते हैं, हमारे पास आता है
पहला होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हुआ फर्स्ट? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो सारे खर्चे, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर incurred by household on purchase of goods and services, मीन्स प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज पे जितने भी खर्चे करे हैं वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाएगा। अब दूसरा बोला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में सारा सेम, इट रेफर्स टू दो एक्सपेंडिचर incurred by all private firms on capital goods, मीन्स कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होंगे? जैसे मशीन खरीद लेना, ट्रक्स खरीद लेना, जिससे वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर में अर्निंग करते हैं। वो भी एक तरीके से खर्चा है, बट वो कैसा खर्चा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड की बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट के दो तरीके से एक्सपेंडिचर होते हैं। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर incurred by government on consumer goods and capital goods, consumer goods and capital goods। अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा, कोई खर्चा करा तो वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा। डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, इन पे जो भी खर्चा कराया उनको बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि बार बार होने वाले हैं। और दूसरा होगा हमारे पास से कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें बोला जाएगा किस पर? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाईवेज, डैम्स, एयरपोर्ट। ये गवर्नमेंट की एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही तो है, इससे गवर्नमेंट को क्या होगा? फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो ये चार, ये तीन, और चौथा मैं ऊपर लिखा लेता हूं। चौथा हो जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। चौथा क्या हमारा? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट एक्चुअली होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, ये हो जाएगा
नेट एक्सपोर्ट। अब बात करते हैं इन चारों को मिलाकर हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से डिनोट किया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट किया जाता है, नेट एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से डिनोट किया जाता है। अब एग्रीगेट चार मॉडल्स को मिलाकर, चार सेक्टर्स को मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनता है। जैसे कौन कौन से एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन को मिलाकर, इन्वेस्टमेंट को मिलाकर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मिलाकर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को मिलाकर हमारे पास बनता है एग्रीगेट डिमांड। बट हम 12th क्लास में सिर्फ दो मॉडल, टू सेक्टर मॉडल को ही स्टडी करेंगे। हमारी 12th क्लास में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल को ही स्टडी कराया जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, एडी इक्वल टू, एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा टेबल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे वाई को इनकम से डिनोट करा जाता है, सी को कंजम्पशन से, आई को इन्वेस्टमेंट से। हमने कहा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बट हमें ये एज्यूम करना है इन्वेस्टमेंट हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं, एडी क्या होता है, सी प्लस आई, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एडी। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ खर्चा करोगे। ऐसा नहीं है आपकी इनकम नहीं है तो आप खर्चा करना बंद कर दोगे, आप भूखे मर जाओगे, ये नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, और इसमें हमें यह भी अज्यूम करना है कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करोगे, ये अजम्पशन करनी है। तो इन दोनों को मिलाकर आपका एग्रीगेट डिमांड आएगा। और जैसे जैसे आप अपनी इनकम को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, बट आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब मैं इसको आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझाता हूं। सबसे पहले बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इनकम को डोनेट करता है। ये जैसे जैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। देखो इसके बारे में बोला गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस वर्ड तब यूज होता है जब आपकी इनकम जीरो है और आपका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दोबारा समझते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो दो चीजों के लिए हमारे पास दो वर्ड है, इसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हमारी जीरो इनकम पे जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं या जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए ऑटोनोमस मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ऑटोनोमस। तो इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस। जैसे जीरो इनकम पे 40 हमारी कंजम्पशन है, इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। जीरो इनकम पे 20 की इन्वेस्टमेंट है तो इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये है आपका कंजम्पशन। देखो कंजम्पशन आपकी जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ आप कंज्यूम करोगे। ये फॉर एग्जांपल 40 का कंजम्पशन कर रहे हो तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे अपवर्ड स्लोप आपका कंजम्पशन का होगा। ठीक है, सी का मतलब हो गया कंजम्पशन। और ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई। सी तो है ये, इसमें अगर आई 20 और जोड़ देता हूं मैं, ये 20 का गैप है तो ये 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। तो 80 क्या हो जाएगा आपका 60 प्लस सी प्लस आई। ये आपके पैरेलल चलेगा कंजम्पशन लाइन के, कंजम्पशन कर्व के पैरेलल चलेगा। सो ये आई है, जीरो पे आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और जीरो पे आप इतना यहां से स्टार्ट करो ना तो ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरीके से आपका एग्रीगेट डिमांड शो करा जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो एग्रीगेट डिमांड में पहला बोला जाता है हम टू सेक्टर मॉडल को लेकर चलेंगे। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। ये अज्यूम करा जाएगा यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन डिमांड होगी और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड होगी। इट इज अज्यूम टू बी फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। कह रहा है पॉजिटिव कंजम्पशन, इसका मतलब यह है कि आपकी इनकम जीरो रहेगी तभी भी कंजम्पशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी को इन्होंने बोला पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। कह रहा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। आप मुझे बताओ क्या स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोप है?
कंजम्पशन कर्व shall be upward because as soon as income increases, demand, consumption also increases, consumption also increases। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन अपवर्ड की तरफ जाएगी। अब कह रहा है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस कर्व, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस कर्व, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व कह रहा है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल और एक स्ट्रेट लाइन है। कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी आई प्लस सी का मतलब कंजम्पशन प्लस सी का सम क्या होगा, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड की तरफ इंक्रीज करेगा। स्लोप अच्छा पॉइंट यहाँ 60 है और स्लोप के बारे में बता दिया है स्लोप ऑफ एडी कर्व। स्लोप ऑफ एडी कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और जिससे पहले वाला पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व होगा आई प्लस सी का सम, जहां पर ये दोनों का जो सम होगा वहां से हमारा एडी कर्व स्टार्ट होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।